नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। दैनिक जागरण की ओर से लहरियासराय के ऑडिटोरियम में महाकवि सम्मेलन रखा गया। इस कवि सम्मेलन में मुख्य कवि थे पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा, हास्य कवि शंभू शिखर, सुदीप भोला, गौरी मिश्रा और अमन अक्षर। जहां उन्होंने नेताओं पर व्यंग कसा, वहीं पुरुषोत्तम, श्री राम और मां जानकी पर भी अच्छे कविताएं हुई। कुछ कविताएं मोदी जी पे हुई, कुछ योगी जी पे हुई और कुछ समाज पे हुई। वही किसान पे भी बहुत अच्छे कविता सुदीप भोला जी ने कहा। हॉल में दर्शक पूरे भरे हुए थे और इसका उद्घाटन दरभंगा के माननीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर, विधायक संजय सरावगी, अली अशरफ फातमी, मदन सहनी, फराज फातमी और अन्य नेतागण ने दीप जलाकर इसका उद्घाटन किया। तो सब दोबारा भी आ जाएंगे, मेरा कोई भरोसा थोड़ी। और यहाँ जितने भी लोग बैठे मैं सबसे कम उम्र का, इसलिए मैं कम उम्र का हूँ क्योंकि मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं करता। संपत्ति वो नहीं होती जो आपने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती है जो आपकी बची हुई होती है। तो बची हुई की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है। मैंने जिंदगी में भारत माता पर कविता नहीं लिखी। मैंने मिट्टी, देश की माटी की वंदना नहीं की। अपनी माता के ऊपर कविता नहीं लिखी। जो भी कविता लिखी अपने बेटे की माता पर लिखी। हिम्मत है तो उस पर लिखते, नेताओं पर कविता लिखते हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप लिखते रहो मोदी जी पर, लिखते रहो सोनिया गांधी पर, क्या फर्क पड़ना? जिंदगी भर आपको उनसे मिलना ही नहीं। जो 24 घंटे छाती पर बैठे रहे उस पर लिखो तो यार ये बात। सबसे बहादुर कवि से कविता सुनते और कुछ देना चाहता हूँ आपको। देखो पतियों, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था। घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंस कर आया बताते सही। उसे लगता है मेरे जीते जी की हंसने की हिम्मत कैसे हुई। और मैं आपको बताऊंगा, इस मुल्क में दो ही आदमी इंटेलिजेंट है, एक तो मोदी जी और दूसरा जो बोल रहा है। मेरे ऊपर ज्यादा तारीफ है। मोदी जी ने ऐसी बात कह दी, आप उनको कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। मैंने भी ब्याह वाले दिन अपनी लुगाई से ऐसी बात कही 50 साल पहले, मुझे कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। अब ताली बजा देना सुनने के बाद। मोदी जी ने कह दिया अच्छे दिन आने वाले हैं, ना तारीख बताई ना सन बताया, बिगाड़ लो क्या बिगाड़ लो। मैंने भी अपनी लुगाई से 50 साल पहले कहा था तुझे प्यार करूंगा, रोज पूछते कब करेगा। मोदी जी बुलंदियों पर हमने पहुंचा दिया है, टिके रहना तुम्हारा काम है। मोदी जी ताल की गाड़ी मिले ताली, मिले ताली, हाँ मिले ताली तो इस धरती को नैनी ताली, मिले ताली तो इस धरती को नैनी ताल कर दूंगी, जो ना ताली बजाई तो, जो ना ताली बजाई तो कंगाल। ये सूचना अक्सर जनहित में आदरणीय हम इसलिए जारी करते हैं क्योंकि आपने देखा होगा मंच पर आया हर एक कलाकार ये जरूर कहेगा कि तालियां बजाइए। आपकी ये तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है, मैं 4 पंक्तियों में ये बात इसलिए कहूंगी
क्योंकि पर दिल में चुभने लग गई और टीस की तरह। वादा था 7 फेरे और 3 बच्चों का, मंडप पे तुम पलट गई नीतीश की तरह। साउंड वाले से निवेदन है कि इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट कर दो। ये सब कभी सुर में गाते हैं, मैं महिषासुर में गाता हूँ। कर दो, 4 लाइन सुनिएगा। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं आनंद से। कोरोना काल क्या अद्भुत था सर। बिहार में शराब बंद थी, लेकिन जहां जाओ वहीं सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया, वहां भी सैनिटाइजर। मैंने चंद्रामृत समझकर चाट लिया अल्कोहल का टेस्ट। मैंने कहा 2-4 बार और दो। बोले भैया बिहारी हो क्या? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले नहीं, आपके यहाँ बंद है ना, लोग इसी से काम चलाते हैं। तो हम सैनिटाइजर से काम चलाने के लिए मजबूर हो गए थे। मैं सच बता रहा हूँ, इन महिलाओं को प्रणाम करता हूँ सर। इन महिलाओं ने आंदोलन कर करके शराब बंद करवा दी। अब हम पुरुषों को भी इकट्ठा हो जाना चाहिए, ब्यूटी पार्लर बंद करवाना चाहिए। सीधा आँख में जो दिमाग है, जब तक व्यवस्था बनाओगे तब तक प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तुम कहे मैं ऐसा ही दिखता हूँ यार, ये बेचारा उधर से फोकस मार के मेरा सौंदर्य सुधारना चाह रहा है। बताओ, इसको पता नहीं है। मेरे पास तो वो फेयर एंड लवली आता है तो चेरी ब्लॉसम बन जाता है। देखो कितनी भी लाइट डाल दो उसके चेहरे को, जितना दिखाई देना अब नहीं दिखाई देगा वो। हाँ, 4 लाइन सुनना। कोरोना काल क्या अद्भुत काल था। जहां जाओ वहीं सैनिटाइजर। पुलिस के लोग भी लगे हुए थे व्यवस्था संभालने में, तो डॉक्टर भी लगे हुए थे। डॉक्टर कुछ यहाँ पे तो स्टूडेंट से डॉक्टर के स्टूडेंट, आप लोग MBBS के स्टूडेंट है क्या? ऐसे वाली ड्रेस पहन के बैठे या ऐसी झोला छाप? नहीं सर, वो जो टीका लगा रहे थे ना जगह जगह पे, तो डॉक्टर के पास जाओ तो वो पूछता था कि पिछली बार किधर लगा, और पुलिस पकड़ ले तो पूछता भी नहीं था कि पिछली बार किधर पड़ा था। तो पुलिस जो है वो कमाल कर रही थी। 4 लाइन आपको सुनाता हूँ। बहुत सारे लोग रील्स देखते हैं, रील्स बनाते हैं। रील्स के ऊपर 4 लाइन सुनिए और आनंद लीजिए। रील्स सस्ताना और कोई रस्ताना, तेल गरीबों का निकला जाए। तेल करो सस्ताना और कोई रस्ताना, तेल गरीबों का निकला जाए। हाँ, लक्ष्मीकांत बहुत सारी। अरे कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है जरा सा। कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है जरा सा। पंप देख कर धड़कन रुक जाए। आहा आहा आहा, तेल करो सस्ताना और कोई रस्ताना, तेल गरीबों का निकला जाए। डीजल दिखाई मस्त अदाएं, पेट्रोल दिखाइए एटीट्यूड हाय। डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल दिखाइए एटीट्यूड हाय। नोट गुलाबी देख के शर्माए। तेल करो सस्ताना और कोई रस्ताना, तेल गरीबों का निकला जाए। खत्म। उसके बाद के प्राण रामायण के प्राण राम है, तो जानकी कौन है? कि जो है इस कथा के प्राण, उनकी प्राण जानकी। जो है इस कथा के प्राण, उनकी प्राण जानकी। राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी। 2 वन मात्र सुनाता हूँ, सुनिएगा। जानकी कैसे बड़ी होती हैं? जिन राम को हम आज पूछते हैं, उन राम को जानकी जी ने बनते देखा है, उनका निर्माण देखा है। राम और सीता की प्रेम कहानी के लिए 4 पंक्तियां जो मैंने लिखी, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि प्रीत का नया ही रूप
गढ़ रही थी जानकी के प्रेम का नया ही रूप गढ़ रही थी जानकी पीछे पीछे चल के आगे बढ़ रही थी जानकी पीछे पीछे चल के आगे बढ़ रही थी जानकी जैसे मंदिरों की सीढ़ी चढ़ रही थी जानकी राम लिख रहे थे राम पढ़ रही थी जानकी राम लिख रहे थे राम लिख रहे थे राम। अंतिम 4 पंक्तियां ये प्रमाण देता हूँ कि जानकी जी कहीं कमजोर नहीं थी। एक सत्य जो सबकी आंखों के सामने था उसको नकार कर ये कहा गया और जानकी जी को कमजोर बताना और राम को स्त्री विरोधी बताने का प्रयास किया गया। एक सत्य पढ़ता हूँ इसी धरती पर घटित हुआ सत्य कि इसमें क्या नया है तर्क लाख जो बुने गए। मिथिला के लोगों अगर बात सच लगे तो मुझे विदा करिएगा कि इसमें क्या नया है तर्क लाख जो बुने गए। तुमको लग रहा है सिर्फ राम ही सुने गए तुमको लग रहा है सिर्फ राम ही सुने गए। एक सरल सी बात जिसके अर्थ अनसुने गए जानकी ने हाँ कहा तो राम जी चुने गए जानकी ने हाँ कहा तो राम जी चुने गए। शब्द शब्द अर्थ अर्थ के शब्द शब्द अर्थ अर्थ स्वाभिमान जानकी राम एक सत्य जिसका है प्रमाण जानकी राम एक सत्य जिसका है